हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की रीडिंग के लिए मैंने कोई भी टॉपिक नहीं रखा है, बट आप लोगों ने कैप्शन देख ली होगी। आज की रीडिंग को मैं ओपन रख रही हूँ और देखेंगे कि क्या हाईलाइट होता है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। लेट्स स्टार्ट। बल्कि आज हम 8 कार्ड्स ले लेते हैं। ओके सबसे पहले हमारे पास है स्टैंड योर ग्राउंड, ट्रॉमा, साइंस से बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं इन 3 कार्ड से कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन आई फील कि ये कनेक्शन ट्रिगर करता है आपको या आपके पार्टनर को। ट्रॉमाज पास्ट सरफेस पर आ रहा है। फिर है हमारे पास डू और डाई, मनी, सी ब्लैक एंड वाइट। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है। क्रिएटिविटी एंड कंट्रोल इश्यूज़। विद क्रिएटिविटी हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप ग्रो कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। आपने स्पिरिचुअली आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और आपके पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनका पास्ट ट्रॉमास, ये सारी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। ये बड़ा सिग्निफिकेंट आपका कनेक्शन है। आपको फील हो रहा है मे बी कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, या मे बी आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। एंड विद दिस कार्ड वो स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। उनको प्रेशर फील हो रहा है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। मे बी, एक्सक्यूज़ मी, एक कार्ड नीचे गिर गया था। मे बी आपने अपने पर्सन से बात की है, आपने कहा है उनसे मे बी कि आपको अब फैसला लेना होगा, कोई फाइनल डिसीजन आपको लेना होगा। उनको प्रेशर फील हो रहा है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, उन्हें अब कोई एक्शन लेना होगा। मे बी इस वक्त आप लोग एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, जिसमें आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर को। लेट्स सी ये इंसान आपके लिए फ़ील कैसा करते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू, और उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये तो बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये एयर एनर्जी है। द हेरोफेंट अगेन टॉरस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। आई रियली फील कि ये इंसान एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा समटाइम्स में भी आपको फील होता होगा कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा भी प्रैक्टिकल किसी को नहीं होना चाहिए, मे बी आप ये सोचते होंगे। इसका रीज़न ट्रॉमा हो सकता है, एक्सक्यूज़ मी, इसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी। मे बी जहाँ पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई वहाँ पर पैसों की कमी थी, और फिर बड़े जैसे जैसे हुए उन्होंने ये
सोचा, ये एक्सपीरियंस किया कि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उन्होंने सोचा कि पैसा जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये मे बी सीखा अपने एनवायरनमेंट से, अपनी अपब्रिंगिंग से। उन्होंने ये सीखा कि सिर्फ पैसा बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। सो कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनके अंदर ख्वाहिश है पैसा बनाने की, उनके नज़दीक पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई फील कि ये कनेक्शन उनको ट्रिगर कर रहा है इस अंदाज़ में कि वो और चीज़ों पर भी नज़र डालना शुरू हो गए हैं। वो भी स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू हो गए हैं, इन अ सेंस कि वो बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं, उनको रिलेशनशिप्स से डील करना नहीं आता है, इमोशंस से डील करना आपके पर्सन को नहीं आता है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं सीखने की, और वो हो रहा है आपके इस कनेक्शन की वजह से। उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस फैक्ट को फेस करना कि वो बिल्कुल भी इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, रिलेशनशिप्स की में भी वो कदर नहीं करते हैं। मे बी आपने उनसे ये बातें बोली होंगी और उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था उससे डील करना। लेकिन ये इंसान अब ग्रो कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है, बिकॉज़ ये है असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कह लें कि आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली बेसिकली विद दिस हेरोफेंट, बिकॉज़ ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। सो आई फील कि ये इंसान उनकी ये रियलाइजेशन, ये जर्नी जो है ये शुरू हो चुकी है, जहाँ पर वो सीखना शुरू हो रहे हैं कि रिलेशनशिप्स की क्या इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में, और डिफरेंट चीज़ें इस हवाले से, इमोशंस और ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आपके पर्सन ये सीख रहे हैं, अब लर्न करना शुरू हो गए हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। लेकिन विद टाइम ये इंसान ओपन होंगे। सो इस वक्त आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों का या तो सेपरेशन चल रही है या ब्रेकअप चल रहा है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज़ विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स में भी आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है कुछ लोगों के दरमियान। नहीं भी हुआ तो आई जस्ट फील कि ये इंसान थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, कंट्रोल इश्यूज़ हैं और थोड़े स्टबन भी हैं। ये इंसान अपनी मनवाने वाले इंसान हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की नहीं सुनते हैं, कोई बात मानते नहीं हैं और अपनी ही मर्ज़ी करते हैं ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा स्टबननेस नज़र आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का कोई जायदाद का मसला प्रॉपर्टी का मसला कोई हो सकता है जिसमें वो फंसे हुए हैं आजकल। ये भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। पैसों का कोई मसला हो सकता है, इनहेरिटेंस का कोई मसला हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा मसला जायदाद का, प्रॉपर्टी का कोई है आपके पर्सन का चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज था। वैसे आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़िद कर रहे हैं। आई डोंट नो किस हवाले से ये ज़िद उनकी चल रही है, बट ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये इंसान बहुत इस वक्त परेशान और कंफ्यूज्ड है कि मुझे ये ऑफ़र देनी चाहिए या नहीं। आपको द व्यूअर बहुत ज़्यादा इस पर ये सोच रहे हैं और परेशानी है उनके जहन में कि मुझे इस इंसान को ये ऑफ़र देनी चाहिए या नहीं। मे बी उनके जहन में ये क्वेश्चन है, एम आई गुड इनफ। मे बी वो अभी जिस फाइनेंशियल कंडीशन में हैं वो उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मे बी वो बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो देखिए, हमारे पास आ गया है ब्रोकन हार्ट नंबर 9, और यहाँ पर है जर्नी नंबर 2। सो आपके पर्सन को ये बात ज़रूर फील हो रही है अंदर ही अंदर कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और ये इंसान भी ख़ुद भी हर्ट हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। लेकिन इतने स्टबन हैं कि आपके पास आकर अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं कर रहे हैं। सो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आपकी तरफ आना और अपनी गलती को मानना। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है। सो राइट नाउ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, अपने साथ ही लड़ रहे हैं। यानी एक साइड उनकी ये कह रही है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, आपकी गलती है, और दूसरी कह रही है कि नहीं, आपको नहीं माननी चाहिए। सो उनकी ईगो और उनकी हायर सेल्फ के दरमियान ये एक लड़ाई चल रही है इस प्रेजेंट टाइम में, ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है।
सो इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग रोड, आपको ये भी बताया जा रहा है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है आपकी तरफ इन्हें आने में। अगर तो ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है आप लोगों की, तो ये इंसान काफ़ी टाइम ले सकते हैं आपकी तरफ आने में, बिकॉज़ ये इंसान बहुत स्टबन है, बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने ईगो के इन्फ्लुएंस में हैं, अपनी ईगो सेल्फ में हैं, और उनकी ईगो उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। हमारे पास है अ लेग अप नंबर 34 एंड देन ब्लेस्ड नंबर 22। आई डू फील विद दिस ब्लेस्ड कार्ड, मुझे ये भी फील हो रहा है, एक तो ये मैसेज है कि ऑब्वियसली वो ये फील करते हैं कि वो बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। इन जनरल अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कभी भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। आई फील कि उनके पास काफ़ी कुछ है, लेकिन वो और लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं और ग्रेटफुल नहीं होते हैं जो चीज़ें उनको मिली हैं, जो अचीव किया है उन्होंने ज़िंदगी में, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते। बस आगे से आगे सोचते रहते हैं कि और आ जाए, और ग्रोथ आ जाए, और ज़्यादा वो हासिल कर लें। ये एक उनके अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं जो भी चीज़ें उनके पास हैं उसके लिए। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके साथ ये इंसान विद दिस कार्ड अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं, यानी झुकना नहीं चाहते हैं। ये उनकी सोच मैनिपुलेटिव आप कह लें या वट एवर, कि ये इंसान आपके सामने कभी भी आपके क्या किसी के सामने भी झुकना नहीं चाहते हैं, वीक नहीं दिखना चाहते, हमेशा अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर हमेशा रखना चाहते हैं। इस वक्त भी अगर आप लोगों के दरमियान ये कोल्ड वॉर चल रही है जिसमें आपके पर्सन स्टबन हुए हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि आप खुद ही उनकी तरफ आ जाएं और फिर उन्हें झुकना ना पड़े, उनका अपर हैंड रहे हमेशा, उनकी कोशिश ये होती है। ऑब्वियसली अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, दोनों को म्यूचुअली सरेंडर करना पड़ता है समटाइम्स, लेकिन आपके पर्सन की नेचर इस तरह की नज़र आ रही है और यही वो चीज़ें हैं उनकी पर्सनैलिटी में जो कि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, उन्हें खुद को बेहतर इंसान बनाने की ज़रूरत है, और यही ट्रिगर हो रहा है उनके अंदर इस प्रेजेंट टाइम में, और यही जर्नी है जिस पर वो चल पड़े हैं। उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे आपके पर्सन चीज़ें लर्न करेंगे, बिकॉज़ उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में यही चाहते हैं कि उनका अपर हैंड रहे, चाहे उन्हें जितनी भी तकलीफ़ हो। ये इंसान इस तरह के हैं कि वो चाहते हैं कि हमेशा सामने वाला ही सरेंडर करे, नहीं करेगा तो वो ज़िंदगी भर इनिशिएट नहीं करेंगे, इस तरह की उनकी नेचर है। बट लेट्स सी कि आपकी दफ़ा में क्या होता है, ये इंसान कब तक खामोश रहते हैं, कब तक ये इंसान इसी स्टबननेस में रहते हैं। इस हवाले से तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बट फ़िलहाल उनकी स्टबननेस नज़र आ रही है। बट हो सकता है कि एक पॉइंट पर उनकी ये स्टबननेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में एक डिफरेंट जगह पर हैं। आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आप डिफरेंट हैं उनके लिए और लोगों से। सो वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो दिस इज़ द थिंग कि ये इंसान इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। ये इंसान आई रियली फील कि आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो कुछ भी वो करते हैं, जो भी उनकी सोच है, वो ऐसी क्यों है। एंड दिस इज़ वेरी डीप, ये आसान नहीं है आपसे शेयर करना, लेकिन ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपनी लाख स्टबननेस के बावजूद ये इंसान आपसे बात करेंगे। अभी तक मुझे लग रहा था कि ये इंसान कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, कभी इनिशिएट नहीं करेंगे, अपनी ज़िद में ही रहेंगे, बट ये इंसान अपनी ज़िद के बावजूद आपसे बात करेंगे। अगर इस वक्त आपकी बात नहीं चल रही है, जितनी मर्ज़ी इनकी ईगो हो, अपनी ईगो को साइड पे रख कर ये इंसान आपसे ज़रूर बात करेंगे विद दिस कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिकॉज़ ये इंसान इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आई रियली फील कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं और इसीलिए वो अपनी ईगो को
ख़त्म करेंगे, सिर्फ आपके लिए करेंगे। आई रियली फील कि ये सोचते हैं कि और किसी के लिए कभी अपनी ईगो को नहीं साइड पे करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए स्पेशल हैं, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में सबसे हटकर है। इसलिए वो आपके लिए अपनी ईगो को साइड पर रख कर कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो ये इसको फोकस कर ले। यस, सो आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ डीप होने वाला है, क्लियरली जैसा कि इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। And then when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So I feel कि ये लेसन आपके पर्सन के लर्न करने वाला है कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप सिर्फ मेमोरीज़ लेकर जाएंगे अपने लव्ड वंस के साथ। ये पैसा, ये दौलत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। सो मे बी ये आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं, उनके लिए इसमें ये लेसन है कि रिलेशनशिप्स की क्या अहमियत है, मेमोरीज़ की क्या अहमियत है, अपनों की क्या अहमियत है। ये आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं इस जर्नी पर, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ यही सीखा और देखा कि पैसे की इम्पोर्टेंस हर चीज़ से ज़्यादा है। बट उनके लिए ये लेसन है इस लाइफ टाइम में कि रिलेशनशिप्स और उनके लव्ड वंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेट्स सी 2 more cards. A year from now and then unlikely. सो अगले 1 साल में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके कनेक्शन में आ सकते हैं। और विद दिस कार्ड जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जो आपने प्लानिंग की हुई है, उससे चीज़ें डिफरेंट अंदाज में मैनिफेस्ट होंगी, डिफरेंट अंदाज में अनफोल्ड होंगी। लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ कि एंड रिज़ल्ट वही होगा जैसे आप चाहते हैं, लेकिन अपने आप को न्यू पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखें। अपने आप को बाउंड ना करें कि बस यही होना चाहिए जो मैंने सोच लिया है। अपने आप को ओपन रखें, फिर आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी और अनएक्सपेक्टेड होंगी तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। सो विद दिस अनलाइकली कार्ड चीज़ें डिफरेंट अंदाज में अनफोल्ड होंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज में। सो 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये 1 साल। सो 1 साल के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज भी होंगी, बहुत कुछ रिवील भी होगा। सो बहुत कुछ आप लर्न भी करेंगे। सो अगला 1 पूरा साल ये वाला आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और कुछ बहुत मेजर चेंजेस इस साल के आखिर तक आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। आई नो ये लाइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ येस एंड नो। हमारे पास है 333, नंबर 2, फिर है A111, LCHY7777999 6। सो आपका आंसर आया है येस, इट्स ए येस। नेक्स्ट है हमारे पास ओ, आप इसको ज़ीरो भी कह सकते हैं। नंबर 60 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 333B। देन हमारे पास है JTIPGF, बिग। सो मे बी बिग चेंजेस 1 साल में, कोई बिग चेंज, बड़ा चेंज। CN2M P, we have J, फिर है LI, नंबर 4, 5, नंबर 45 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6,
6 6, फिर है V N B W 666 L V, सॉरी ये Y है, G A H 222 R एंड देन M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.